जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं स्टडी IQ IAS के चैनल का एक और वीडियो। इनके चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। और जो आज के वीडियो का टाइटल है वो है ट्रंप लॉस्ट द डिबेट एंड कमला हैरिस विन, रिजल्ट शॉक्स द वर्ल्ड। यार, वर्ल्ड तो बाद में शॉक होगा, पहले तो मैं शॉक हो गया हूं। ट्रंप तो वन साइडेड जीत रहा था यार, ये क्या एकदम से हो गया? ये डिबेट कैसे हार गए हैं? आप जानते होंगे कि अमेरिका में जो है कि डिबेट सिस्टम होता है। तो जो डिबेट में हाजिर जवाबी रखता है और जो मतलब जीतता है डिबेट, तो उस फिर उसकी सरकार बनती है। इस तरीके से वहां पर चीजें होती हैं। तो यार, ऐसा कैसे हो गया है? तो बात थोड़ा सा समझ नहीं आ रही। चलो देखें अभी ये वीडियो, है ना, तब समझ में आएगी कुछ बात। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वर्ल्ड अफेयर्स विद नमन को। इस पर चैनल पर आपको सारे वर्ल्ड अफेयर्स जियो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए मुद्दों पर रिएक्शन मिलेगा। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको अपडेट्स मिल पाए। ठीक है। और आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो करो ना यार। वहां पर आपको एक डिफरेंट सा कंटेंट देखने को मिलेगा, आपको आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। वहां पर बहुत एक डिफरेंट कंटेंट है। ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। चलिए अब ये शुरू करते हैं। प्रशांत धवन सर का वीडियो है, देखें जरा। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का वही जो है ना यार, कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जिस तरीके से कुछ महीने सारे पहले बिजनेसमैन जो है इन्होंने इनको जो सपोर्ट कर रहे बाइडेन हैं। को डिबेट में हरा दिया था, लोग मान के चल रहे थे कि कमला हैरिस को भी ये आराम से हरा ही और देंगे। उसके बाद और फिर आपको याद होना चाहिए, कमला हैरिस को जो लाया गया था। बाइडेन को ट्रंप ने इस तरीके से डिबेट में हराया था ना, कि पूरी दुनिया ने यह कहा था कि ट्रंप हैज डिस्ट्रॉयड बाइडेन। और इसका रीजन यही है क्योंकि बाइडेन को इस डिबेट के बाद अपना नाम यूएस प्रेसिडेंशियल रेस से हटाना पड़ा और बाइडेन की जगह ले ली इनकी ही वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने। नाउ कमला हैरिस हाँ, ऐसा कमला नहीं है हैरिस कि बहुत फिर ज्यादा उसकी जगह, तभी एक तो एक्सपीरियंस पार्टी ने कमला पॉलिटिशियन हैरिस है, को फिर इनके आगे पास किया क्योंकि वो एक्सपीरियंस है नहीं डिफेंड नहीं कर पा रहे ट्रंप अपनी पार्टी जैसे को, जवाब नहीं आदमी दे से पा रहे। डिबेट करने का। मगर जब और डिबेट ये का पासा टाइम जो है आया, कि उल्टा पड़ गया कमला यार हैरिस ने अपनी आर्ग्यूमेंट इतने बेहतरीन तरीके रिपब्लिकन्स से को। सामने रखी और कई मामलों में मैं कहूंगा हम्म। ट्रंप प्रॉपरली यार, ये तो अजीब कमला सी बात हैरिस हो को गई मतलब। टारगेट नहीं कर पाए। और इन दी एंड रिजल्ट ये सामने आया कि कमला हैरिस ने ट्रंप को हरा दिया डिबेट में। अब यहाँ पे आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि मगर एक डिबेट में डिसाइड कैसे किया जाता है कि हम्म। कौन हारा कौन जीता? क्या ये सीएनएन डिसाइड करता है? नहीं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो साइड यूजुअली हारती है ओ, ना, हरा दिया वो यार। साइड यूजुअली थ्योरी बनाना स्टार्ट कर देती है कि प्रतिद्वंदी ने जरूर हम्म। चीटिंग करी होगी। कमला हैरिस के केस में ना सिर्फ सीएनएन, इंडियन हाँ, मीडिया, डिसाइड कौन करता है? x.com, हर जगह आप अगर देखोगे तो लोग यही कह रहे हैं, दिस वॉज कमला हैरिस नाइट, शी हम्म। डिफीटेड डोनाल्ड ट्रंप इन द डिबेट। और डोनाल्ड ट्रंप के जो कई हाँ, सपोर्टर्स हैं, जो इनके बिल्कुल कट्टर चीटिंग यहाँ पे सपोर्टर्स भी हैं, होता है उन्होंने ये तक कि कहना स्टार्ट कर दिया ईवीएम कि में देखिए, घोटाला। कमला हैरिस जीती पता है कैसे है? क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे ज्वेलरी पहन रखी थी ना, यहाँ पे एक ईयर पीस था, इससे बराक ओबामा खुद कमला हैरिस को बता रहे थे कि अच्छा, इस सवाल का जवाब तुमको ऐसे देना है, ट्रंप का रिप्लाई ऐसे करो। ऐसी अजीबो गरीब थ्योरीज, ऑब्वियसली ये अनट्रू हैं, मगर इस टाइप की थ्योरीज बहुत सारी आज के समय सर्कुलेट की जा रही है यूएस अब मीडिया में कि इस टाइप का जो ये अब डिवाइस है यूज किया यार था कमला हैरिस ने। तो आप समझ सकते हैं, यूजुअली जो कुछ भी। साइड हारती है ना, वही इस टाइप की थ्योरीज बनाना स्टार्ट कर देती है कि बीसीसीआई इक्वल्स आईसीसी, या फिर रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग लगा हुआ था। तो आप ऐसी समझ बात हो सकते गई हैं, ये तो कि ओवरऑल कमला हैरिस नए जीत गई। 2000 के बट नोट किन में चिप पॉइंट्स पर निकलेगी। कमला हैरिस ने ये डिबेट जीता जीपीएस है, चिप। ये जानते हैं। कमला हैरिस ने सबसे पहले हाँ, तो वो ना तो करती है। पॉलिसी ये रखी है अपनी बिल्कुल। कि जो बाइडन वो कौन है। जब भी इनसे पूछा गया कि पिछले हाँ। 4 साल हमारे कैसे बीते, इन्होंने सारी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। बेसिकली जब भी इनसे पूछा गया कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई, इंपॉर्टेंट है। नौकरियां इतनी जनरेट आप नहीं कर पाए, यूएस इकोनॉमी हो सकता है रिसेशन में चली जाए, इनका एक जवाब था, मेरा आगे का जो प्लान है, मेरा आगे का जो प्लान है। क्योंकि ये साफ साफ कह रही थी, जो भी ये हुआ पिछले 4 साल में, वो जो बाइडेन की जिम्मेदारी है। जो बाइडेन रेस से हट चुके हैं। अब आप बात कर रहे हैं कमला हैरिस से, कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। मुझसे अतीत के बारे में मत पूछो। तो इससे देखिए, पहली बात तो ना, जो बैगेज था कि आपने 4 साल में क्या किया, वो रिमूव कर दिया। बेसिकली इस डिबेट में लग रहा था कि हाँ। दोनों बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि सरकार में बहुत लंबे समय से बैठा हुआ है। ये मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा मूव था कमला हैरिस का। और फिर
कमला हैरिस ने ऐसा बार-बार तो यहाँ ट्रंप को इंडिया में तो इस नहीं होता बेसिस यार। पे अटैक किया कि ये वो आदमी है यहाँ जिसके पे तो पिताजी ने पूछ इसे पूछ के पागल कर 400 देंगे। मिलियन डॉलर एक सिल्वर प्लेटर पे पकड़ा दिए थे। ये एक सेल्फ मेड आदमी नहीं है। वेयरएज़ कमला हैरिस मैं एक सेल्फ मेड वुमन हूँ जो मिडिल क्लास है उससे बिलॉन्ग करती हूँ और जो मेरी नीतियाँ होंगी ये मिडिल क्लास के लिए होंगी। ये जो पार्ट है डिबेट का ये बहुत इंटरेस्टिंग था। The values I bring to the importance of home ownership, knowing not everybody got handed $400 million on a silver platter and then filed bankruptcy 6 times, is a value that I bring to my work. नाउ ट्रंप के पास इसका जवाब था नहीं और ये बात सच है। हम्म। ट्रंप ने बिजनेसेस में बड़ी गलती करी थी। इनको एक ह्यूज फॉर्च्यून मिला था अपने फादर से। इनके फादर एक बहुत ही बड़े रियल एस्टेट ओनर थे और तब भी ट्रंप को 6 बार बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना पड़ा। इस बात को लेकर ट्रम्प एक की ग्रेट अटैक स्माइल। किया ट्रंप पर। To say we are going to work with the private sector and home builders to increase 3 million homes, increase by 3 million homes by the end of my first term. और फिर इन्होंने आगे बात बोली कि मैं फोकस करूंगी होम ओनरशिप पे। ओह। ये बात सबको अच्छी लगती है और यूएस में देखो लोग आप कह लीजिए ज्यादा भरोसा करते हैं ऐसी बातों का, ऐसे वचनों का, क्योंकि जब यहाँ पे लीडर्स कहते हैं कि मैं हर साल 3 मिलियन घर मतलब 30 लाख घर और बनाऊंगी तो मतलब बहुत सारे लोगों को खुद का घर मिलेगा, होम ओनरशिप इंक्रीज करूंगी, लोग रेंट से तंग आ चुके हैं तो उससे निवारण देने के लिए ह्यूज स्केल पे घर बनाए जाएंगे जिससे प्राइसेस कंट्रोल में आए। ये बातें लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी तो इस वजह से भी जो भी पोल्स हुए हैं यूएस में वहां पर कमला हैरिस ट्रम्प हाँ। से हमको आगे दिखी हैं। और जब कमला हैरिस से यह पूछा गया कि यूएस की इकोनॉमी को आप कैसे फिर से रेस करेंगी, कैसे उसको रिवाइव करेंगी, तो इनका जवाब बहुत ही सटीक और आप कह लीजिए अंडरस्टैंडेबल था। कमला हैरिस ने यह कहा कि छोटे उद्योग, स्मॉल बिजनेसेस, इनको हम कम ब्याज दरों पर लोन बांटेंगे। इससे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ये वापस खड़े हो जाएंगे और यूएस इकोनॉमी स्मॉल इनके बिजनेसेस दम को पर ही एमएसएमई चलेगी। ये टाइप्स बातें देखिए वहां का जो वोटर है यूएसए का, जो मिडिल जो क्लास मोदी जी ने आदमी भी है, कहा था। उसको बहुत अच्छी लगती है। जब ट्रम्प से पूछा जाता है ना कि आप क्या करोगे, इनके आंसर बहुत इंटरनेशनल होते हैं। ये कहते हैं कि चाइना को मैं और सबक सिखाऊंगा, इस कंट्री के अगेंस्ट मैं टैरिफ और इंपोज कर दूंगा। ये बातें अमेरिका का जो आम नागरिक है ना उसको समझ नहीं आता कि इससे डायरेक्टली मुझे क्या मिलेगा। आप यही मान लीजिए कमला हैरिस की जो मेन पिच थी वो यूएसए की हाँ। टर्म से थी आम आदमी के लिए घर, आम आदमी के लिए सस्ते लोन बांटे जाएंगे फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ट्रम्प बात करते हैं मैक्रो लेवल हम्म। की, एक ग्रैंड विजन की, एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे अमेरिकन को कि देखो मैं पावर में आया 2016 में, आम 2020 तक आदमी। रहा पावर में। मैंने चाइना के अगेंस्ट स्टार्ट करी थी ट्रेड वॉर, दुनिया जानती है। और ट्रम्प का ये कहना था कि जो ये ट्रेड वॉर मैंने स्टार्ट करी थी, बाइडन ने इस ट्रेड वॉर को खत्म नहीं किया। जो बाइडन के टाइम में भी यूएसए ने जो टैरिफ लगा रखे थे चाइना पर ट्रम्प के जमाने के, वो लगे रहे। और इसका रीजन यही है क्योंकि अमेरिकन को इससे काफी बेनिफिट हो रहा ओपन था। बोलता बट है। बात यही आती है कौन से अमेरिकन को, जो बहुत ज्यादा अमीर कंपनियां हैं यूएस में, उनको बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा था इससे। बट आम आदमी का यहाँ पर क्या हुआ, तो अगेन ट्रम्प को यहाँ पर ना कुछ बोलना चाहिए था कि मैं आम आदमी के लिए ये करूंगा। और इन दी एंड आज के समय इलेक्शन यही चीज जितवाती है, कौन कितना पॉपुलिस्ट है। अमीर। आम आदमी को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनको कौन सपोर्ट करने की बात करता है, उनके लिए कौन क्या करने को तैयार है। और फिर देखिए कमला हैरिस के पास एक बहुत ही बड़ा हथियार है ट्रम्प के अगेंस्ट, ये है अबॉर्शन बैन। इस डिबेट के दौरान कमला हैरिस ने ओपनली ये कहा कि ट्रम्प पावर में आते ही ये यूएसए में कई जगह अबॉर्शन को बैन कर देंगे क्योंकि इनका जो वोटर बेस है बहुत ज्यादा रूढ़िवादी है। काफी जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं ट्रम्प को। वो चाहते हैं कि अबॉर्शन हो ही ना, हर जो जान है, हर जीवन को बिल्कुल इस दुनिया में आने का हक है, तो अबॉर्शन बैन होना चाहिए। ओह। नाउ ट्रम्प ने ना इसके जवाब में ये कहा कि इसको लेकर इन्होंने कोई भी विचार बनाया नहीं है। कुछ इलाकों में हो सकता है कि ये अबॉर्शन बैन अलाउ करे, कुछ इलाकों में ना अलाउ करे। और आप सोच कर देखो, अबॉर्शन बैन करना, इससे सही ट्रम्प बात है ना वो। अपने आप जो 50% वोटर बेस है यूएसए का, वुमेन वहां पर अपनी स्टैंडिंग काफी कम कर देते हैं। और महिलाओं के वोट्स देखिए वैसे भी ट्रम्प को काफी कम मिल रहे हैं क्योंकि कमला हैरिस खुद महिला हैं, तो काफी सारे जो यूएस में महिला वोटर्स हैं वो कमला हैरिस को ही वोट करेंगी। उसके अलावा देखो यूएसए में आज के समय सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर कौन सी है, जो टेलर आप कह लीजिए स्विफ्ट। जिनकी सबसे बड़ी बिल्कुल। फैन फॉलोइंग है, ये है टेलर स्विफ्ट। महिलाओं में स्पेशली मैं कहूंगा, इन्होंने ओपनली कमला हैरिस को एंडोर्स कर दिया, कहा कि आप कमला हैरिस को वोट करिए। तो इससे तो देखो ये बात पक्का है
कि यूएसए की आधी आबादी का एक बड़ा चंक ये कमला हैरिस को वोट करने वाला है। अब घूम फिर के अगर खेला ट्रंप हो जीतते गया। हैं ना, तो यही आप मान लीजिए ह्यूज स्केल पर जो मेन है यूएसए में, जो आदमी है, या तो यही वोट करेंगे या फिर जो क्रिश्चियन वुमेन है वहां पे, कंजर्वेटिव वुमेन, वो वोट करेंगी। अभी के लिए ट्रंप का जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि मैं ये कहूंगा, देखो अभी एक डिबेट हुआ है, इस इलेक्शंस में बहुत सी और डेवलपमेंट्स अभी होनी बाकी है। क्या पता कमला हैरिस के मुंह से कल को कुछ खराब बात निकल जाए, हाँ। कुछ स्कैंडल सामने आ जाए, यू नेवर नो। बट अभी के लिए मैं कहूंगा कि कमला हैरिस हैज बीटन ट्रंप। इस डिबेट ने ना इस इलेक्शन का फेस कंप्लीटली चेंज कर दिया है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जो 101st मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस। अलायंस का? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पैराग्वे, नेपाल, लाओस या फिर क्या चाइना। है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे क्या है उनकी भाई कमेंट इसका? को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। भाई ये था वीडियो। और यार ये जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी, सब कुछ बदल दिया। मतलब क्या हुआ ये ट्रंप का? अब मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि ट्रंप एक मैक्रो लेवल पर चीजों को देख रहे हैं, अपनी जो है कि बात जब वो कर रहे हैं तो मैक्रो लेवल पर चीजों को देख करके कर रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरफ चल रही है, हमें एज अ नेशन हमें क्या क्या डिसीजंस लेने हैं बड़ी लेवल पर। जो आपकी ये डेमोक्रेट्स हैं, तो उनका जो है विजन सिंपल है कि वो बेसिक नीड्स पर फोकस है। ठीक है ना? वो बेसिक नीड्स पर फोकस है। अमेरिका में जो आम नागरिक है, मिडिल क्लास है, उस पर फोकस है। तो मिडिल क्लास तो उसी तरफ जाएगा ना कि जहां पर उसको अपना फायदा दिख रहा है कि हाँ, मैं कमला हैरिस को वोट दूंगा तो ये जो है कि मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ करेगी। ट्रंप को भी कुछ बोलना चाहिए था मिडिल क्लास के लिए, उन्होंने नहीं बोला, तो ये चीज यहां पर एक ड्रॉबैक हो गया उनके लिए, है ना? बाकी आप देख सकते हैं जैसे कि भारत में पीएम मोदी जी का जो एक जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है, मतलब बीजेपी का एक मुद्दा रहता है, मैक्रो लेवल ट्रंप वाला ही रहता है लगभग लगभग, कि पीओके एक मुद्दा रहता है, और मतलब थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर एक छवि भारत की बन चुकी है, एक बढ़िया बढ़िया वाली। तो भारत का भी मुद्दा यही रहता है कि बुनियादी मुद्दे भी होते हैं, ठीक है, अपोजिशन बहुत उठाता है बुनियादी मुद्दे, कि गरीबी, बेरोजगारी, है ना, और बहुत सी चीजें हैं। तो इंटरनल की इश्यूज वो उठाता है, और बीजेपी जो है वो मैक्रो लेवल पर चीजों को देखती है कि वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इस इलेक्शन में आप उसका परिणाम भी देखें कि बीजेपी को काफी धक्का लगा, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर आम इंसान को जो सहूलियतें सहूलियतें मिलनी चाहिए, ठीक है, वो शायद सब तक नहीं पहुंच पाई हैं। इसीलिए फिर वोटिंग में गिरावट आई। इस बार जो है बीजेपी को वोट कम पड़े। आपने भले ही जो है कि ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत अच्छा काम किया हो, जीडीपी इंक्रीज हो रही है भारत की डेफिनेटली, जियोपॉलिटिकल गेन आपने किया हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो नागरिक हैं देश के, वो अपना फायदा देखते हैं कि भाई मेरा क्या हुआ, मेरा क्या फायदा हुआ, ठीक है। फायदा भी खैर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन देश के हर कोने के नागरिक तक मेरे ख्याल से वो नहीं पहुंचा होगा, उसका फिर ये सिला हुआ। बाकी अब देखें क्या होता है। अभी तो भाई ट्रंप भाई साहब का तो पत्ता साफ होता नजर आ रहा है मुझे। कमला हैरिस ने तो भाई गेम डाल दी बड़ी खतरनाक, है ना? तो अब देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा अपडेटेड वीडियोस में लाता रहूंगा, अपडेटेड रखूंगा आप लोगों को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।